नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में, जो कि है NCERT बुक है हमारी, उसकी एक्सरसाइज है। तो क्लास 8th मैथ है, तो 8वीं की एक्सरसाइज है ये। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे। आज हम इसके 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके टोटल 12 क्वेश्चन है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो इसलिए हम 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और 6 ही अच्छी तरह से आप अगर कर लेंगे तो नेक्स्ट भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसके अंदर जो हम सबसे ज़्यादा जो हमें निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, किस तरह से हम निकालते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर देखिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, तो आप उनको याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है ए जो है ₹10,800 फॉर 3 ईयर एट द रेट 12.5%, 12 सही 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमें क्या निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो चीज़ें निकालनी है। किसके ऊपर, 10,800 3 साल के लिए है, और 12.5% पे पर साल एनम के लिए है, और कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली। तो चलिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए जो भी ये है, या बुक अपनी खोल लीजिए, जो NCERT बुक क्लास 8th मैथ की है वो खोल लीजिए। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। जो ये एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन उसका। तो पहला जो क्वेश्चन है, हमें जो जो दिया है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। अब देखिए जो जो हम लिखते रहेंगे वो आपको नोट करना है। अब जो ये P है, ये है हमारा 10,800। अब ये P क्या होता है, ये देखिए प्रिंसिपल जो है हमारा वो होता है। तो ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि 10,800, इसको P से शो करेंगे। और इसी तरह से R से कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने दिया है या लिया है, तो 12 सही 1/2% पे दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो R से शो करेंगे, कैपिटल R से, और परसेंटेज में ये होता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि कितने साल के लिए दिया है, तो N से हम उसको शो करेंगे, स्मॉल n से, और ये हमारा है 3 ईयर। तो ये जो है हम पीछे इसकी जो पूरा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो P से जो अमाउंट है और कितने रेट पर है परसेंट से, N जो है यानी कि जो समय है वो 3 ईयर्स। तो इससे हम शो करेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, अमाउंट जो है कितने साल बाद निकालनी है, आफ्टर 3 ईयर्स। तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितनी होगी, तो ये जो है हम ध्यान से समझेंगे ताकि आगे जो है आप सारे क्वेश्चन कर सकें। तो P इंटू 1 प्लस जो कि हमारा R है डिवाइड बाई 100 और उसकी पावर N। तो ये जो है फॉर्मूला होता है इसका, जो कि अमाउंट है आफ्टर 3 ईयर्स, P इंटू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R बाई 100 इंटू N। तो ये जो है अमाउंट आफ्टर जब भी किसी ईयर निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से सोल्व होगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, 10,800 है, तो ये आप जो है पुट कर देंगे इंटू 1 प्लस, अब R की वैल्यू कितनी है, 12 सही 1/2 है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 25/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 25/2, और नीचे क्या है 100 भी है इसके, तो इंटू आ जाएगा 100, और इसकी पावर कितनी है n कितना है हमारे पास, n है 3 ईयर। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है फर्दर जब आप इसको सोल्व करेंगे, जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सोल्व करके दिखा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये 200 है, तो 1 प्लस 25 बाय यहाँ पे 200 आ जाएगा, और ये जो है n। अब यहाँ पे क्या आ गया, 10,800 इंटू अंदर क्या आ गया, अब देखिए 25 चौके 100 होता है, और 25 अट्ठे यानी कि 25 इंटू 8 200 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 1/8 आ गया, और पावर 3। तो इसको फर्दर जो है ये ऐसे ही आ जाएगा नीचे, और इसको सोल्व करते हैं। 8 + 1 9, जब LCM लेंगे तो 9/8 की 3 आ जाएगी। और फर्दर जब आप इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 10,800 इंटू, अब ये 3 बार है तो आप इसको 3 बार लिख लेंगे, यानी कि 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। तो ये जो है पूरा जो है ये बनता है। अब जो है कट आउट करके जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15377.34। तो ये कैलकुलेटर से करके आप देख सकते हैं ये आ जाएगा। तो हमने ये निकाला हुआ है तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया जब आप इसको कट आउट करेंगे। अब ये तो आ गई अमाउंट हमारी, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम शो करते हैं CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, जो ये अमाउंट आई है, ये जो अमाउंट आई है उसमें से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे, यानी कि P को घटा देंगे। अब अमाउंट कितनी आई है 15,377.34। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 15,377.34 माइनस ये जो प्रिंसिपल है ये हमें दिया है 10,800। तो 10,800 आप इसमें से माइनस कर देंगे। ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको करेंगे माइनस तो ये 4577.34 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो आप समझ गए होंगे हमने दो फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ किए, बाकी तो कैलकुलेशन है। कौन कौन से, P × 1 + R/100 n और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। चलिए जो दूसरा है यानी कि जो सेकंड है बी पार्ट है, ये अब देखिए पूरा क्वेश्चन जो है आप जो है उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार इस पेज पे नहीं आएंगे, आगे चलते रहेंगे। तो बी है जो हमारा वो क्या है, अब यहाँ पे 18,000 P है, ये क्या है टाइम है 1/2 और यहाँ पे ईयर्स एट 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो ये चीज़ है। अब इसका भी हम देखेंगे कि जो ये 1/2 होता है, जो 1/2 हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 1/2 है तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसको देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या दिया है, उसके अंदर हमें दिया है जो P है। अब जो है चीज़ें हैं वो हमें लिख लेनी है। P जो है 18,000 है और R जो है वो क्या है 10% है, पर एनम में ही है, यानी कि पूरे ईयर के लिए है। और जो टाइम है या N आप इसको शो करें या T शो करें की बात है, 1/2 ईयर्स है। तो इतना ही दिया है, ये चीज़ें हमें इतनी दी हैं। तो P, R और T हमें दिया है। इसको अगर आप सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 5/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए जो फॉर्मूला है अमाउंट आफ्टर 5/2 ईयर्स ये है, ये भी लिख सकते हैं। या फिर जो टाइम है, अब यहाँ पे देखिए 2 सही 1/2 जो दिया है, इसको जो है हम किस तरह से सोल्व करेंगे तो वो ज़रूर हम देखेंगे, क्योंकि ये जो टाइम दिया होता है इस तरह से, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो तो हम इस तरह से ले लेते हैं, लेकिन जो टाइम है उसका थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। तो 2 सही 1/2 का ही यूज़ करेंगे। वैसे बताया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो वो क्या है P यानी कि 18,000 × 1 + जो R/100 है, यहाँ पे क्या है 10R है और /100 है, और यहाँ पे क्या होती है इसकी पावर n यानी कि जो ये टाइम है। अब यहाँ पे 2.5 है, तो हम क्या करेंगे पहले तो 2 ले लेंगे और ये जो हाफ है इसको अलग से लेंगे। कैसे, इस हाफ को अलग से कैसे लेंगे, जो हमारा यही 10 है, रेट तो 10 ही रहेगा, तो हम ये क्या करेंगे दोबारा से लेंगे 1+, जैसे 1 + 10/100 2 के लिए लिया है, इसी तरह से 1+, अब जो है हाफ कर देंगे हम 10 का हाफ कर देंगे और /100, यानी कि ये जो है ये हमने लिया है एक्स्ट्रा 1 + 10/100 2 साल के लिए। अब जो ये हाफ बचा है इसी तरह से 1+ इसी 10 का हाफ × 10 /100, 100 तो है ही डिवाइड में, इस तरह से लेंगे। तो ये बनता है हमारा इस केस के लिए। तो ये जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2.5 के लिए 2 इस तरह से ले लिया और हाफ को हमने इस तरह से लेना है। तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 18,000 है इनटू, अब यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे इसको 100 + 10 यानी कि 110/100 आ जाएगा। 2 बार है तो आप इसको 2 बार लिख देंगे 110/100, क्योंकि पावर 2 है तो ये आ गया। अब इनटू जब आप इसको सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व कीजिए 2 × 5 = 10, तो ये 5 आ गया। 100 + 5 105/100 आ गया, 105/100 जब आप सोल्व करेंगे इसको, यहाँ 5 आ गया तो 100 + 5 105/100 ये आ गया। अब ये जो है बस आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करके जब आप जो है हमने इसको सोल्व कर रखा है तो
ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो थोड़ा आप सोल्व कर लीजिएगा इसको। जैसे कि यहाँ कैंसिल आउट हो गया, या 5 पे चला गया, इस तरह से जो है आपको ये सोल्व करते रहना है। तो इसी तरह से ये 10 की ये यहाँ पे हो गई, और इसी तरह से यहाँ हो गई, तो इसी तरह से यहाँ हो गई। इसको जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब ये तो आई है अमाउंट, जैसे कि हमने बात की थी कि ये आती है आपकी अमाउंट। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितनी है 22,869, और पी कितना है 18,000। फॉर्मूले अगर याद हों तो फटाफट आप कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4869 जो है इसका आंसर आपको मिलेगा। तो 4869 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो है हमारा सी। अब जो है वो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम यहाँ तो लिखेंगे ही। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है सी के लिए, तो वो क्या है हमारी 62,500 रुपये है, यही है। और जो आर है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8% पर एनम है, 8% पर एनम है। और अगर आप हाफ ईयर के लिए निकालते हैं इसको, तो वो क्या हो जाएगा, आधे साल के लिए क्या हो जाएगी 4%। हाफ ईयर के लिए तो यही होगी 4%। देखिए यहाँ पे क्या है, पर एनम जो है 4% है, सॉरी जो पर एनम है 8% है, और हाफ ईयर के लिए 4% रहेगी ये। तो क्योंकि जो पीछे है हमें क्या दिया है, अगर आप देखेंगे ये हमें दिया है, जो ये हमने दिया है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। आप जो है क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें लिखा है कि जो पर एनम तो है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है रेट हमने लिख लिया, और उसके बाद जो टाइम है, अगर कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली तो हम इसको हाफ ही करेंगे, हाफ ही रेट लेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो आधे साल में इसको बांट देंगे। तो जो टाइम है हमें दिया है 1/2, यानी कि 1.5 साल का दिया है। अब ये जो 1.5 साल है, अगर हम इसको कंप्लीट ईयर्स में करें, ये तो 1.5 साल जो है कंप्लीट ईयर है, सॉरी, अगर हम इनको फुल ईयर हाफ ईयर में करें तो वो कितने बन जाते हैं, यानी कि 1.5 साल जो है वो कितना होता है 12 मंथ और प्लस 6 मंथ, 12 मंथ का 1 साल और 6 मंथ का हाफ साल। तो इसी तरह से बनेगा। अगर हम इसको जो है 3 हाफ ईयर लिख दें, क्या हम लिख सकते हैं इसको कि ये 3 हाफ ईयर हैं, 3 हाफ ईयर हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। इसको आप हाफ ईयर लिख सकते हैं, इसको आप हाफ ईयर लिख सकते हैं, इसको भी आप हाफ ईयर लिख सकते हैं, यानी कि 6 महीने का तो आधा साल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3 हाफ ईयर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हाफ क्यों किया हमने, जो सभी सालों का हाफ क्यों किया, क्योंकि कंपाउंडेड जो है वो हमारा इस तरह से है, जो कंपाउंडेड है वो हमारा, जो हमने क्वेश्चन में देखिए आप, जो कंपाउंडेड है हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है तो ये टाइम भी हमने हाफ में लेना पड़ेगा, जितना भी टाइम दिया है तो वो भी हमने हाफ में ले लिया। जब हाफ लिया तो देखा 3 हाफ ईयर बनते हैं वो, तो इसलिए हमने ये हाफ किया है, ये ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये दी है हमें, और रेट ये आ गया, और हाफ ईयर के लिए 4%, और टाइम जो था 1.5 साल था, इसको हमने बना लिया 3 हाफ ईयर। 1.5 साल तो कंप्लीट था, लेकिन 3 हाफ ईयर उसको लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया। अब जो अमाउंट है, अब जो फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला। अब जो अमाउंट है वो क्या होगी, P यानी कि 62,500, P तो ये है, इंटू 1 प्लस n। अब 1 प्लस n कितना है 8 नहीं लेना, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो 4 लेना है, 4/100 लेना है, और टाइम भी हमने ये नहीं लेना 1 से 1/2, ये लेना है 3 हाफ ईयर, क्योंकि हम हाफ ईयरली कंपाउंडेड के लिए कर रहे हैं। तो बस ये फॉर्मूला अगर आपने सही लगाया तो बाकी तो सारा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 104/100 आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे 100 प्लस 4/100 तो 104/100 आ जाएगा। तो ये 3 बार आएगा हमारा, क्योंकि पावर कितनी है ऊपर देखिए 3 है, तो पावर जो है 3 थी तो 3 बार हमने लिख लिया। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, तो ये हमारा आंसर आया 7304। अब ये तो आ गई अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो क्या होगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है
अमाउंट कितनी है 70,304 है और प्रिंसिपल कितना है 62,500 है। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 7804 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी आपने नोट कर रखा होगा। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल हमें दिया है वो दिया है हमें 8000 हमें प्रिंसिपल दिया है, और जो हमें टाइम दिया है, टाइम जो दिया है वो दिया है हमें 1 ईयर का टाइम दिया है। लेकिन वही है कि हाफ ईयरली जो है कंपाउंडेड है, तो 1 ईयर को हम 2 हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक साल जो है अगर हम इसको जो है 2 हाफ ईयर के बराबर लिख सकते हैं, 2 हाफ ईयर, क्योंकि हाफ के अंदर हमें इसको करना है। एक साल में 6 महीने, तो इसी तरह से जो है 6 महीने का अगर हम जो है यानी कि हाफ ईयर लिख देंगे, और 6 महीने करके एक साल के, यानी कि इसमें कितने हैं 6 मंथ प्लस 6 मंथ हैं। 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर प्लस ये भी हाफ ईयर, यानी कि 1 हाफ ईयर प्लस 1 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर आप इसको लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। और जो रेट है वो कितना दिया है हमें, वो दिया है 9%। अब जो रेट 9% है तो इसका भी हम हाफ कर देंगे, यानी कि हम इसको लिखेंगे 9/2%। तो 9/2% जो है हाफ ईयरली पर हाफ ईयर रहेगा। जैसा कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो यही हमें सब करना है, जो भी टाइम है उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हाफ ईयर के लिए ही हम निकालेंगे। रेट जो है उसको हाफ कर देना है, इस तरह से कर देंगे। तो चलिए जो अमाउंट है, अब अमाउंट को हम लिखेंगे, जो अमाउंट का फॉर्मूला है, तो अमाउंट का फॉर्मूला वो क्या रहेगा, P कितना है 8000, तो हमने क्या लिख दिया 8000। तो एक बार आपके याद हो गए फॉर्मूले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस, अब जो 1 प्लस रेट कितना है 9/2 है, तो 9/2 ये, लेकिन ये 100 भी है, 9/2 × 100 हो जाएगा। और जो हाफ ईयर कितने हैं 2, तो 2 हाफ ईयर के लिए। तो फर्दर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8000 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, 200 प्लस 9, यानी कि 209। सीधा अगर हम लिख दें इसको सोल्व करके 209/200, 200, और ये 2 है, 2 बार है, तो हम यहाँ पे इसको 2 बार लिख देंगे 209/200। तो ये आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये सोल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। 8736.20 जो है ये आता है इसको सोल्व करके। अब ये तो आ गई हमारी अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है, अमाउंट हमारी जो ये आई 8736.20, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8000। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 736.20। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है ई जो है उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारा ई है, फर्स्ट का ही ई है, तो वो क्या है, फर्स्ट का ई है। इसके अंदर हमें जो पी दिया है, जो पी की वैल्यू दी है वो दी है 10,000। तो ये जो हमें वैल्यू दी है 10,000 दी है, और जो रेट दिया है वो दिया है 8% पर एनम के लिए दिया है। तो ये जो है 4% हाफ ईयर के लिए हो जाएगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे, तो 4% हमने हाफ ईयर के लिए ले लिया। इसी तरह से एन या फिर टाइम जो है 1 ईयर दिया है, 1 ईयर दिया है, तो आप इसको कितने हाफ ईयर में लिख सकते हैं, 2 हाफ ईयर लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे 2 हाफ ईयर। तो इस तरह से जो है आप इसको फटाफट से कर लेंगे। इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी, एक साल का जो हाफ करके 2 हाफ ईयर हमारे पास हो गए, यानी कि 6 मंथ हमने कर लिए। अब देखिए अमाउंट, वही अमाउंट का फॉर्मूला हम ए से इसको डिनोट कर लेते हैं। तो अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि 10,000 गुना 1 प्लस जो हमारा आर है, आर कितना है यहाँ 4% है, तो 4/100 आ जाएगा। और उसकी पावर एन कितना है हमारा 2 हाफ ईयर निकले हैं, तो ये आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू 100 प्लस 4, 104/100 ये आ जाएगा, और इंटू 104/100, यानी कि ये 2 बार आ जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। और इसको फर्दर अगर आप सोल्व करके देखें, यहाँ पे अगर हम सोल्व करें इसको, तो जो है आप इसको 2 पे कट आउट कर सकते हैं, 2 पे कट आउट कर सकते हैं, यानी कि 2 5 × 10, 2 2 × 4, और इसी तरह से यहाँ पे 2 5 × 10 यानी कि 50। फिर 2 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 26 और ये 25, यानी कि इसकी जगह 26/25 भी लिख सकते हैं। ये हमने वैसे ही सोल्व करके दिखा दिया। इसी तरह से आपको सोल्व करना है, इनको छोटी छोटी टर्म में बांट लेना है।
तो ये 26/25 के बराबर आप लिख सकते हैं, इसको भी 26/25 के बराबर लिख सकते हैं। जब आप इसको कट आउट करेंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 10,816 आएगा। ये आ गई अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 10,816 माइनस 10,000। अब 10,816 में से 10,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 816 बचेगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इस तरह से इसको सोल्व करेंगे और इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इसको जो है सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर देखिए हमें क्या दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कमला बोरोड ₹26,400 26,400 फ्रॉम ए बैंक। उसने 26,400 रुपये लिए एक बैंक से। तो उसने क्या किया? उससे स्कूटर खरीदा। तो उसने उनसे स्कूटर खरीदा और कितने रेट पे लिए हैं? उसने 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली। अब ये ईयरली है तो यहाँ पे सब सेम ही रहेगा, क्योंकि हाफ ईयरली होता तो हम हाफ हाफ करते। तो व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर, के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है। और 2 ईयर एंड 4 मंथ, 2 साल और 4 महीने बाद जो है क्लियर करने के लिए लोन तो कितना पे करना पड़ेगा, तो ये हमें बताना है। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो पी दिया है वो कितना दिया है? वो है 26,400, ये जो है। और कितने रेट पर लिया है? ये रेट पर लिया गया है 15%। तो रेट जो है 15% है, पी ये है, तो रेट जो है 15% पे लिया गया है। और इसी तरह से जो एन है, यानी कि जो समय है या टी लिख लीजिए, वो कितना है? 2 साल 4 महीने। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 ईयर 4 मंथ। वाई का मतलब ईयर और एम का मतलब मंथ, 2 ईयर 4 मंथ। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 साल के अंदर कितने होते हैं? 12 महीने, और 4 महीने और जोड़ दें यानी कि 16 महीने हो गए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 16 मंथ जो है उसमें भी आप इसको शो कर सकते हैं, 2 ईयर 4 मंथ में भी आप इसको शो कर सकते हैं। या फिर आप इसको जो है ईयर्स में ही शो करना चाहते हैं तो 2 सही 1/3 इसमें भी आप शो कर सकते हैं। यानी कि जो है 7/3 भी आप इसको शो कर सकते हैं। 7/3 क्यों? देखिए 7 को डिवाइड करके देखिए आप 3 के साथ, तो क्या होगा? ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा। उसके बाद पॉइंट जो है 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं कि 2.33 लगभग जो है 2 ईयर 4 मंथ के जो है करीब जो है ये आ जाता है। 2 सही 1/3, यानी कि आपको इसको लिखना है इस तरह से। तो अब इसके अंदर जो है आप क्या करेंगे, इसके अंदर यही ट्रिक थी एक थोड़ी, जो 2 ईयर 4 मंथ को हम क्या है इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/3। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यानी कि 7/3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। अब जो है हमारा फॉर्मूला जो है अमाउंट का वो क्या रहता है? P यानी कि 26,400 इंटू 1 प्लस। अब 1 प्लस कितने रेट पर है? 1 प्लस कितने रेट पर है? 15/100। और कितना टाइम है? अब देखिए 2 सही 1/3 है, तो इसके ऊपर तो आ जाएगा 2, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, और दोबारा से यही रिपीट करेंगे 1 प्लस। अब जो ये 1/3 है, 1/3 इंटू कितने रेट पे है? 15, तो ये ऊपर रहेगा, और डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे इस तरह से ये रहेगा, यानी कि 2 तो यहाँ आ गया, और जो 1/3 बचा तो 1/3 इंटू जो रेट है डिवाइड बाय 100, और 1 प्लस में रहेगा। इसको सोल्व कर लें, 3 पंजे 15, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे 26400 इंटू इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 115/100, यही आ जाएगा, 2 बार है, 2 पावर है, तो 115/100 ये आ जाएगा। इंटू इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 105, यानी कि 100 + 5, 105/100 आ जाएगा। इसको फर्दर आप सोल्व कर सकते हैं, 5 पे जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 21/20 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 तिया 15, 23/20 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? जब आप इसको कट करेंगे 23/20 आ गया। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करते चलेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो जो हमने निकाला है वो आएगा हमारा 36659.70। आप हमारा आंसर जो है वो देख सकते हैं, और कोई थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो तो आप उसको ठीक भी कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये जो है इतना जो पैसा है कमला को पे करना पड़ेगा बैंक को, यानी कि 2 ईयर 4 मंथ के बाद।
अब इसको देखिए 2 ईयर 4 मंथ को 2 सही 1/3 क्यों लिखा, अब इसको दोबारा से समझिए। अब देखिए एक ईयर में होते हैं 6 महीने, इसको और सिंप्लीफाई वे से समझते हैं, 6 महीने होते हैं, और क्योंकि सॉरी एक ईयर में होते हैं 12 महीने, दोबारा से देखिए एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, और अगर हम इसका तीसरा हिस्सा करें तो वो क्या होता है 4 महीने का, यानी कि 4 महीने 4 महीने 4 महीने, तो 3 बार आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक साल का 1/3 हो गया। अगर हम एक हिस्से को देखें तो ये क्या है 4 महीने का क्या लिख सकते हैं आप 1/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 4 महीने जो है और 4 महीने और 4 महीने 3 बार अगर हम करें तो क्या होता है हमारा टोटल एक साल, तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। तो 2 ईयर की जगह तो हमने यही लिख दिया, और 4 महीने की जगह हमने क्या लिख दिया 1/3 लिख दिया। 1/3 यानी कि 4 महीने को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 ईयर, यानी कि एक ईयर का जो है ये 1/3 है, तो 1/3 2 सही 1/3 तभी लिखा है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है ये एक्यूरेट वे रहेगा इस तरह से इसको तोलने का, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि जो ये इस तरह से हमने क्यों लिखा, और इस चीज़ को आप मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही यूज़ कीजिएगा कि 4 मंथ जो है 1/3 के बराबर है, तो 2 ईयर, और 4 मंथ का मतलब एक साल का जो तीसरा हिस्सा हमने ले लिया 1/3, तो 2 सही 1/3 लिखा, तो इसलिए हमने ये सोल्व किया। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर ये होगी आपको तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फेबिना बोरो 12,500 रुपये एट 12% पर एनम, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे देखिए एक जो टर्म आई है सिंपल इंटरेस्ट वो लिए है, और राधा बोरो सेम अमाउंट, उसने भी सेम अमाउंट ली है, सेम टाइम पीरियड के लिए ली है, लेकिन उसने 10% पर एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे ली है, तो कंपाउंडेड एनुअली हो रही है, तो किसे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम फेबिना का केस लें तो सबसे पहले जो है फेबिना ने कितने पैसे लिए और किस रेट पे लिए। अब उसने जो है प्रिंसिपल जो अमाउंट है 12,500 रुपये ली। अब फटाफट से देखते चलिए, और रेट जो है 12% पे ली पर एनम, और जो टाइम है या एन है वो 3 ईयर के लिए ली, या इसको आप टी भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी टाइम 3 ईयर के लिए ली, क्योंकि फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे इसको। अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, सीधा तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, PRT और डिवाइड बाय 100, सबसे सिंपल फॉर्मूला PRT, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 100। अब P हमारे पास कितना है 12,500, R कितना है 12, और T कितना है 3 डिवाइड बाय 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे 12 3 36 और 36 को 125 से गुना करेंगे आपको मिलेगा 4500 रुपये। तो इसका तो आ गया 4500 रुपये, क्योंकि इसने क्या है सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे बस। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि जो केस है राधा का केस लेते हैं, तो उसने उसने कितने पैसे लिए, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो हमारी सेम ही है 12,500 रुपये है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसने कितने पे लिया है, उसने 10% लिया है, 10% पे लिया है, और कितने टाइम के लिए लिया है, टाइम वही है 3 साल के लिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, अमाउंट सेम है, टाइम सेम है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, और कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे लिया है, एनुअली कंपाउंडेड है जो, तो अमाउंट क्या आएगी वही P इंटू, यानी कि 12,500 इंटू, ये फॉर्मूला वही है 1 प्लस R/100, 10/100, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3, कितने समय के लिए 3 ईयर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर इसको सोल्व करेंगे 12,500, ये 100 यहाँ एलसीएम ले लें, 100 + 10 ये 110/100 आ गया। कितनी बार लिखेंगे 3 पावर है तो 110/100 आ गया, और 110/100 आ गया, इतनी बार लिखेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16637.50, 16637.50 आ जाएगा। अब किसे पैसा ज़्यादा देना पड़ा ये भी हम देखेंगे। अब देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले तो हम वो निकालते हैं। अब ये तो अमाउंट आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट ये है, और अमाउंट 16637.50, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 12,500, सेम था दोनों के लिए 12,500,
तो 12,500। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4137.50। तो ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 4137.50। अब इसने 4500 रुपये देने हैं, इसने जो है 4137 रुपये देने हैं। तो किसको अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ी? फेबिना को अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ी 4500 के हिसाब से। अब जब आप 45 में से 4137 को माइनस करेंगे तो लगभग जो ये आता है 362 रुपये के करीब आता है, 362.50 जो आता है। तो इतने जो है पैसे जो है इसको ज़्यादा देने पड़े फेबिना को, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था। अगर सेम अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता तो कंपाउंडेड ज़्यादा बैठता, लेकिन यहाँ पे 10% था, यहाँ 12% था सिंपल में, तो इसलिए ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। अगर ये समझ आ गया है तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम। 6% पर लिया गया है, इतने हज़ार रुपये लिए गए हैं और सिंपल इंटरेस्ट पे लिए गए हैं 2 साल के लिए। हैड आई बोरोड दिस सम 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसी रेट पर लेते, इसी पैसे को लेते, तो किसके अंदर हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते? तो ये हमें निकालना है कि सेम पैसा है लेकिन इंटरेस्ट अलग अलग है, एक पे सिंपल इंटरेस्ट है और एक पे कंपाउंडेड है, तो कौन सा ज़्यादा होगा तो वो देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए जो P की वैल्यू है वो क्या है हमारी 12,000 है, ये है। और जो R है वो क्या है हमारा 6% है पर एनम, और T क्या है 2 साल के लिए है, यानी कि 2 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वो तो सिंपल ही है, जैसा कि इसका नाम है PR × T/100 यही है। तो P कितना है आपके पास 12,000, R कितना है 6, टाइम कितना है 2 डिवाइड बाई 100। तो ये जो है PRT ये दिया है, यहाँ लिख लिया, डिवाइड बाई 100 कर दिया। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 6 दूनी 12, 12, 12 144, यानी कि 1440 रुपये जो है आ जाता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 12,000, तो आपने लिख लिया 12,000 इंटू फिर 1 प्लस जो रेट है, किस रेट पे है 6% पे है, रेट बाई 100 यानी कि 6/100, और इसकी पावर कितनी है, टाइम कितना है 2, ये आ गया। इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो ये 12,000 है, यहाँ एलसीएम ले लिया 100 + 6, ये आ जाएगा 106/100, और कितनी बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो पावर है वो 2 है। अब आप इसको फर्दर जो है सोल्व कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं, और कट आउट करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 13483.20, इतना आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए ये जो है 13483 और 20 ये क्या है, सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। ये अगर पीछे भी हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया है तो वो गलती ठीक कर लीजिएगा, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट है, तो वो गलती से अगर पीछे भी किया है तो वो भी सही कर लीजिएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है A - P, तो A क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 13483.20 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी हमारी 12,000। तो जब आप माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1483.20, ये आ जाएगा। अब देखिए 1483.20 इसमें कंपाउंडली जो है इतना बना और सिंपल इंटरेस्ट में 1440 बना, तो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है जो कंपाउंडली है। और ये कितना ज़्यादा है, जब 1483 में से ये घटाएंगे आप तो लगभग जो है 43.20 रुपये जो है ये एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा होता है सेम रेट पर ही, तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हमने बार बार कहा कि अमाउंट का फॉर्मूला है, पीछे अगर हमने गलती की है तो उसको आप सुधार लीजिएगा, वो अमाउंट ही रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपये, वासुदेवन ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम पे, जो कंपाउंडेड यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा हाफ ईयरली है। वट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर, ये दोनों निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितनी है हमारी 60,000, प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 है। अब जो रेट है वो क्या है 12% है, 12% लेकिन पर एनम है, हमें हाफ करना है इसका, 6% हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें हाफ हो जाएगा,
क्योंकि हाफ ईयरली है, तभी हमने यहाँ पे अंडरलाइन की है। तो ये जो है, और कितने टाइम के लिए है, तो टाइम जो है हमारा वो है पहले 6 मंथ है, तो पहले जो है हम टाइम जो है 6 मंथ ही ले लेते हैं 6 मंथ के लिए। तो वो क्या रहेगा, अगर 6 मंथ को हम ईयर के अंदर चेंज करें तो 6 मंथ का मतलब क्या है हमारा हाफ ईयर, यही होगा 1.5 ईयर, यही होगा। तो ये होता है हमारा 1/2 ईयर, 1/2 ईयर आप इसको बोल देंगे, या ऐसे लिख देंगे 1/2 ईयर। तो ये 6 मंथ जो है किसके बराबर है, एक आधे साल के, यानी कि 1/2 ईयर के बराबर है। अब ये जो है फॉर्मूला सीधा आपने पुट कर देना है, जो अमाउंट आफ्टर जो 6 मंथ होगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी P यानी कि 60,000 इंटू 1 प्लस जो रेट है 6% डिवाइड बाय 100, और कितने टाइम के लिए है 1, यानी कि हाफ ईयर, 1/2 ईयर है तो 1 है, तो ये आ जाएगा। तो फर्दर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60,000, ये आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 106/100 आ जाएगा, और एक ही बार है तो एक ही बार आएगा, और फर्दर जो है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63,600 रुपये, ये आ जाएगा। ये तो आ गया 6 महीने के लिए। अब हम 1 साल के लिए निकालना चाहते हैं। अगर यहाँ टी हम 1 साल कर दें तो अगर हाफ ईयर में क्या लिखेंगे, 2 हाफ ईयर लिखेंगे, सीधी बात है 2 हाफ ईयर लिखा जाएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर जो है 6 महीने 2 बार आते हैं, 6 महीने 2 बार आने का मतलब है 2 हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या अमाउंट आ जाएगी, इसका जो फॉर्मूला बनेगा अमाउंट का वो क्या बनेगा, अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा 60,000 इंटू 1 प्लस कितने रेट पर है, रेट तो वही सेम है, बस यहाँ पे टाइम चेंज हुआ है, यानी कि 2 हाफ ईयर आ गए हैं। अब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60,000 इंटू 106/100, ये आ गया, इंटू फिर से 106/100 आ गया, क्योंकि ऊपर 2 है तो 2 बार लिख लिया। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 67,416, ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो है इसके लिए अमाउंट इतनी आई 6 मंथ के लिए, और 1 ईयर के लिए इतनी आई। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है 6th क्वेश्चन। इसके अंदर दिया गया है आरिफ टुक ए लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम ए बैंक, 80,000 का आरिफ ने लोन लिया है बैंक से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो। तो इसमें दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। इंटरेस्ट 10% है जो उसने लिया है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। P कितना दिया है, आप फटाफट से, अब तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या कहाँ कहाँ पर लिखना है। जो रेट है वो कितना है, अब देखिए रेट है 10%, लेकिन ये किसके लिए है, पर एनम के लिए है। लेकिन अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 5%। अगर हम हाफ ईयरली की बात करें, हाफ ईयर के लिए ये हो जाएगा 10% पर एनम है, और 5% हाफ ईयर के लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा टाइम है, टाइम कितना है 1/2 ये है, और ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर कंप्लीट करने हैं, ये तो 1.5 साल है हमारा, तो अगर आप इसको जो है हाफ ईयर में लिखना चाहते हैं, हाफ ईयर में, तो 1.5 को कैसे लिखेंगे, या कहें कि 1 से ही 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 1/2 1/2, तो ये लिखेंगे। जो हमारा 1.5 साल है, यानी कि 1 सही 1/2 को 3 बार लिखेंगे, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर, यही लिखेंगे 3 हाफ ईयर, आप इसको लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर, इस तरह से आप लिख देंगे। अब बात करते हैं पहली, कंपाउंडेड एनुअली। जब कंपाउंडेड एनुअली हो तो क्या होगी अमाउंट, तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि हमें सिर्फ ये लेना है, ये रेट लेने हैं, ये वाले। और अगर हम इसकी हाफ ईयरली की बात करेंगे, ये क्यों निकाला है, क्योंकि जब हाफ ईयर की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, तो इसलिए ये निकाले हैं। तो चलिए जो है हमारा अमाउंट है वो हम बात कर लेते हैं अमाउंट की कंपाउंडेड एनुअली के केस में। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 80,000, यानी कि P इंटू 1 प्लस, अब 1 प्लस 10/100, और यहाँ पे पावर क्या आएगी 1, टाइम कितना है 1, और 1/2 भी है, 1/2 भी है। इसका मतलब क्या है, इसी के इंटू में, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसी के इंटू में 1 प्लस
अब 1/2 बचा है इंटू 10, यहाँ पे क्या बचा 1/2 और रेट क्या है 10 डिवाइड बाय 100 ये ऐसे रहेगा। इस तरह से सोल्व किया जाएगा ये। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 80,000, ये आपने लिखा। यहाँ पे क्या आ गया 110/100, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा इनटू, जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं 2 5 10, यानी कि ये आ गया 105/100, 105/100 आ गया। जब आप इसको सारे को सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 20 यहाँ पे काट दीजिएगा, यहाँ पे काट दीजिएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 92,400। ये तो आ गया हमारा कंपाउंडेड एनुअली के लिए। कंपाउंडेड एनुअली के लिए ये टर्म और ये टर्म यूज़ की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाफ ईयरली के लिए। अब हाफ ईयरली के लिए जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, P यानी कि 80,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है, रेट है हमारा उसके लिए 5, क्योंकि 10 है तो हाफ हो जाएगा 5/100, और जो इसकी पावर है वो कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 1.5 ईयर तो एनुअली के लिए है। इसको हम क्या लिखेंगे 3 हाफ ईयर के बराबर लिखेंगे। तो 3 हाफ ईयर के बराबर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला है इसका बन जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। अगर आप सारा बेसिक समझ चुके हैं तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार हम इसको कंप्लीट कर लें, ये आ जाएगा। थोड़ा सा आपको करके दिखा दें, अगर पीछे आपके समझ ही नहीं आया कि हम कैसे लिखते हैं, तो ये आ गया हमारा 80,000 इंटू 105/100, 105/100। हमने एलसीएम 100 लिया तो 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 100 + 5/100 आया 105/100। अब ऊपर 3 पावर हैं, तो यानी कि ये जो है हमें 3 बार लिखना है 105/100 इस तरह से। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 92,610, ये जो है आंसर आएगा। ऊपर आया था हमारा 92,400 आया था, इसमें आ जाएगा 92,610 आ जाएगा, तो यही आएगा। अब देखिए ये जो है अगर हम डिफरेंस इन अमाउंट देखें तो ये 92,610 है और ये 92,400 है। जब ये घटाएंगे तो आपको कितने डिफरेंस मिलेगा 210 का। 400 में 210 जोड़ेंगे तभी 92,610 बनती है, या 92,610 में से 92,400 घटाएंगे तो 210 का डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस इन अमाउंट रहेगा 210 का। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। जो हमारे 6 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 8.3 के एनसीईआरटी बुक के। तो आगे हम इसको सोल्व करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।